हेलो गाइस, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस करना था। इसमें से स्टार्टिंग के 2 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाने के जनरल मेथड डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने के केमिकल मेथड्स, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे केमिकल मेथड जिनसे सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें 3 to 4 केमिकल मेथड देखेंगे जिनसे हम कीटोन बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड से कैसे बनते हैं, इसके लिए रिएजेंट हमें लेना होता है डाई एल्काइल कैडमियम। कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है और इसकी ईच वैलेंसी के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है, और इस तरह का एक फॉर्मूला होता है डाई एल्किल कैडमियम। देखिए ये डाई एल्किल कैडमियम। अब ये डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन जब एसाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो हमारे पास कीटोन्स फॉर्म होते हैं, और बाई प्रोडक्ट जो है वो कैडमियम क्लोराइड बन जाता है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा ये बन गया मेन प्रोडक्ट। अब देखिए ध्यान देना यहाँ पे कि डाई एल्किल कैडमियम डायरेक्ट या रिएक्शन तो आपको यही याद रखनी है कि एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन डाई एल्किल कैडमियम से करवाते हैं तो कीटोन फॉर्म होता है। लेकिन ये डाई एल्किल कैडमियम कैसे बनता है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है इसकी बनाने का, आप पहले ही मेथड दे रखा है तो आप ये भी याद रखें। और डाई एल्किल कैडमियम को बनाने के लिए हमें गिरनियर रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। गिरनियर रिएजेंट की रिएक्शन जो है वो जब हम किससे करवाते हैं, कैडमियम क्लोराइड से करवाते हैं, तो हमारे पास डाई एल्किल कैडमियम बनता है और एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। और इसकी रिएक्शन जब एसाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कीटोन बनता है, और अगेन कैडमियम क्लोराइड हमें मिल जाता है। तो एक तरह से आप ऐसे मानिए कि ये जो एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन है वो किससे करवाते हैं, हम एक तरह से गिरनियर रिएजेंट से करवाते हैं, तो क्या मिल जाता है हमें, यस, कीटोन फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैडमियम क्लोराइड जो था इनिशियली हमने लिया था, और नेक्स्ट जो स्टेप है, फाइनल स्टेप, उसमें हमें अगेन मिल जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो इसकी रिएक्शन है, किसकी, एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन है, वो गिरनियर रिएजेंट से करवाते हैं तो फाइनली कीटोन्स फॉर्म होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें लेना क्या पड़ता है, कैडमियम क्लोराइड पहले लेना पड़ता है। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, गिरनियर रिएजेंट की रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड से करवानी होती है, जिससे डाई एल्किल कैडमियम फॉर्म होता है। और ये डाई एल्किल कैडमियम जो है उसकी रिएक्शन जब हम एसाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो हमारे पास कीटोन्स फॉर्म हो जाते हैं। तो इसको लिखने का एक तरीका और है, कैसे लिख सकते हो आप, इसी रिएक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे कोई एसाइल क्लोराइड है, सपोज मैंने यही ले लिया कॉमनली, ठीक है, एसाइल क्लोराइड ये लिया, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई किससे, गिरनियर रिएजेंट से करवाई, गिरनियर रिएजेंट से, इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम क्लोराइड। अब कैडमियम क्लोराइड जो है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ और लास्ट स्टेप में रिमूव हो गया, तो ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ना, कैटलिस्ट बोल सकते हो आपको, है ना, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैडमियम क्लोराइड जितना इनिशियल लिया जाएगा उतना ही बाद में आपको मिल जाएगा, तो इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, तो आप इसको कैटलिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये फाइनल जो रिएक्शन है वो कैसे हो रही है, यहाँ से ये क्लोरीन हट रहा है एक तरह से, और ये इसकी जगह क्या आ रहा है, ये आर आ जा रहा है, आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ और आर, ये आपके पास मिल गया, क्या, कीटोन मिल गया। और साथ में बाई प्रोडक्ट जो है, बाई प्रोडक्ट अब ना लिखें यहाँ पे, अब बाई प्रोडक्ट इसलिए नहीं लिखें क्योंकि इंटरमीडिएट ये सारे बाई प्रोडक्ट ही हैं। तो फाइनली आपको जब रिएक्शन ही लिखनी होती है, सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, तो आपको सिर्फ ऐसे लिख सकते हो कि ये एसाइल क्लोराइड है, एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब गिरनियर रिएजेंट से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैडमियम क्लोराइड, तो हमारे पास कीटोन्स फॉर्म होते हैं। इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, और इस ये कैसे होती, कैसे रिएक्शन, तो इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म अगर आपको समझाना है तो मैकेनिज्म आप इस तरह से समझा सकते हो। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट, मैंने बताया, या तो डायरेक्ट इस तरह से भी लिख के कर सकते हो रिएक्शन, लेकिन कैडमियम क्लोराइड की प्रेजेंस आपको दिखानी जरूरी है। चलिए जी, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन हुई। सेकंड रिएक्शन की बात करें तो सेकंड रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स के रिएक्शन किससे करवाएं, गिरनियर रिएजेंट से करवाएं। ठीक है, नाइट्राइल्स मतलब ये एल्काइल साइनाइड बोल दें या नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल आईयूपीएसी नेम है, और इनको एल्काइल साइनाइड बोल देते हैं किसमें, यस, कॉमन नेम। और इनका कॉमन जो होता है वो होता है RCN, फंक्शनल ग्रुप होता है CN। ठीक है,
अब देखिए इस एल्काइल नाइट्राइल या फिर एल्केन नाइट्राइल या फिर एल्किल साइनाइड की रिएक्शन जब कि सिर्फ दो स्टेप में करवाई जाती है। फर्स्ट स्टेप में वही RMGX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाते हैं और सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो फाइनली हमें कीटोन फॉर्म होते हैं, हमें क्या मिल जाते हैं, हमें कीटोन मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती कैसे है, जो NCERT में गिवन है वो इन 3 स्टेप में गिवन है। ठीक है, दो स्टेप में, सॉरी, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, इस एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन सबसे पहले RMGX से करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे जब ऐसी रिएक्शन समझनी हो ना, तो आप ध्यान देना कहाँ पे क्या जाने वाला है, ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या आइडिया होना चाहिए, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। तो इसके लिए भी सिंपल सा है, आप ध्यान रखें, फोन तो याद रखोगी, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो यही है। उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अगर मैं कार्बन की भी बात करूं तो कार्बन में भी अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, फिर कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसकी ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा होती है ऐसे कार्बन की जिसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। अगर वैल्यूज याद रखना चाहें तो याद रख सकते हो, 2.5 जो होती है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 2.75 होती है किसकी, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की, और 3.15 होती है किसकी, यस इसकी sp हाइब्रिडाइज की। इनकी भी याद रखना चाहें याद रख लें, 4 सबसे ज़्यादा होती है इसकी फ्लोरीन की, फिर 3.5, और ये नाइट्रोजन की होती है 3 के आसपास। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहाँ देखें sp हाइब्रिडाइज कार्बन है जो है ना, वो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन नाइट्रोजन की भी हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो अलग अलग होती हैं, तो उसकी भी आप सिंपल सा यहाँ से एक समझ लें कि जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ रहा है, sp3 sp2 sp, इनमें जैसे जैसे S करेक्टर बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। S करेक्टर का मतलब जैसे यहाँ पे देखें ना, तो 4 ऑर्बिटल्स हैं और 4 में से सिर्फ एक ही S है, तो यहाँ पे 25% S करेक्टर है। यहाँ पे एक S 2p मतलब 3 ऑर्बिटल्स में से एक S ऑर्बिटल है, मतलब 33% बोल सकते हो, और यहाँ 2 ही ऑर्बिटल हैं जिसमें से एक S है, तो यहाँ पे 50% S करेक्टर हो गया। तो S करेक्टर जितना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसी तरह से मैं बता रहा था कि नाइट्रोजन जो है उसका भी sp3 sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, तो नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो हम बात कर रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। चलिए ये तो बात हो गई आपकी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बस यहाँ पे मुझे यही बताना है। अब देखो यहाँ पे समझना है इसको कि यहाँ पे जो RMGX है, तो इसमें तो आप समझ ही गए होंगे कि मैग्नीशियम है, मेटल है, और यहाँ पे मैग्नीशियम जो होता है उस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो कार्बन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि नॉन मेटल है, और मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब इन दोनों में से ध्यान देना, इन दोनों में से नाइट्रोजन और कार्बन, अब देखो यहाँ पे दोनों ही नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही sp हाइब्रिडाइज हैं, है ना, ये भी sp हाइब्रिडाइज है और ये भी sp हाइब्रिडाइज है ना। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली किसकी ज़्यादा होगी, यस इस नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। अब नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, अब डेल्टा मैं लिख नहीं रहा हूँ, वैसे डेल्टा ही लिखना सही है, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव जब आप इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अब इनको ज्वाइन करना आसान है। तो नेगेटिव पार्ट जो है वो किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास, तो ये वाला नेगेटिव पार्ट यानी कि C6H5, ये फिनाइल जो है वो तो किसके पास जाएगी, इस कार्बन के पास जाएगा, और MgBr जो है वो किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। अच्छा, इनमें से ट्रिपल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड है, रिमेनिंग 2 पाई बॉन्ड है, तो एक सिग्मा वो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ब्रेक होगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2, ये तो SH है, फिर कार्बन, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच करना है हमें, MgBr, तो नाइट्रोजन के साथ MgBr हो गया। और इस कार्बन से अटैच क्या करना था, नेगेटिव पार्ट जो है इस ग्रिग्नियर रिएजेंट का वो C6H5, तो ये हो गया। ठीक है, अब होगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब देखना ध्यान देना, इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होगा, H+ और OH- जब भी आपको हाइड्रोलाइसिस होता है तो जनरली ऐसे ही होना होता है, H+ और OH-। अब यहाँ पे दो H
मतलब H प्लस और OH मतलब दो वाटर के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके क्या होगा, ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस होगा। देखो कैसे होगा, यहाँ से पहला बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे भी अगेन आप प्लस माइनस देख लीजिए, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये जो है दो हाइड्रोजन जो है वो किसके पास चले जाएंगे, इस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, और दो OH जो हैं, ये दोनों OH जो हैं वो किसके पास चले जाएंगे, इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। अब देखना मैं इंटरमीडिएट बता रहा हूँ, इसके फिर फाइनल जो प्रोडक्ट है वो तो ये आ जाएगा। क्या बनेगा इंटरमीडिएट, CH3 CH2। अब देखो यहाँ इस कार्बन के ऊपर ये ब्रेक हो गए और इस कार्बन के ऊपर क्या है, एक OH ये और एक OH ये, और साथ में इसके ऊपर C6H5 ये तो लगा हुआ है, C6H5 ये लगा हुआ है, ठीक है, ओके। और साथ में ये जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या निकल जाएगा, N, और इस नाइट्रोजन के ऊपर कितने हाइड्रोजन आ गए, NH2, और ये Mg और इसके Br, ये बाई प्रोडक्ट निकल गया। अब देखना, ध्यान देना यहाँ पे कि ये एक ही कार्बन के ऊपर दो OH हैं, तो ये इनमें से क्या होता है, एक ही कार्बन के ऊपर जब भी आपको दो OH दिखें ऐसे एक ही कार्बन के ऊपर, तो उनमें से डिहाइड्रेशन हो जाता है, और देखो यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, H2O निकलेगा, और ये H2O निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ CH3 CH2 ये कंबाइंड करके C2H5 लिख सकते हैं, और कार्बन, और ये सिर्फ एक डबल बॉन्ड निकला है और हाइड्रोजन निकल, यहाँ से देखो ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, -H2 होगा, और आपको क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, तो ये आपको प्रोपियोफिनोन या 1 फिनाइल प्रोपेनॉन बन गया। लिखने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, देखो इस तरह से भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये बेंजीन रिंग या फिनाइल, ये फिनाइल हो गया, और इसके ऊपर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये C2H5 लिख दो, या फिर CH2 CH3, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये तो फिनॉन हो गया, है ना, बेंजीन के ऊपर अगर C डबल बॉन्ड O लगा होता है तो फिनॉन बोलते हैं। और ये क्या है, प्रोपियो, मतलब 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है, प्रोपियो, और ये फिनॉन, अगर बेंजीनिंग होती है C डबल बॉन्ड जुड़ा होता है तो उसको फिनॉन बोलते हैं। तो ये कॉमन नेम है प्रोपियोफिनोन, ये हमने नॉमेनक्लेचर में भी डिस्कस किया था, नेम लिखना कैसे है। और या फिर आप इसका IUPAC नेम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यहाँ से नहीं, नंबरिंग तो यहाँ से होगी ना, फंक्शन 1 2 3, तो 1 फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है फिनाइल, तो 1 फिनाइल और प्रोपेन और ओन, ठीक है, प्रोपेन और ओन, प्रोप मतलब 3 कार्बन है, एन मतलब पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड है, और ओन मतलब जो C डबल बॉन्ड O कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से नेम लिख देते हैं, क्लियर है। तो मैं ये तो नेम लिखना तो अलग बात है, यहाँ से मैं जो समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपने एक बार कंसीडर कर लिए, कि मतलब निकाल लिए कि कहाँ पे पॉजिटिव आएगा कहाँ पे नेगेटिव, तो ये रिएक्शन समझना बहुत आसान है। और ओवरऑल अगर आपको रिएक्शन लिखनी है तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताई है, इस तरह से आप ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो, है ना। इस रिएक्शन को अगर आपको प्रेजेंट करना हो तो आप इस तरह से प्रेजेंट कर दीजिए कि जो एल्काइल साइनाइड जो हैं उनकी रिएक्शन RMgX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सेकंड स्टेप में हमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फाइनली कीटो फॉर्म होते हैं। क्लियर है ये। और अगर आपको पूरी मैकेनिज्म बतानी है तो ये बता दिए। अच्छा, यहाँ पे एक डायरेक्ट कर दिया है ये, तो एक बीच वाला स्टेप ये भी रख लीजिए, ये वाला इंटरमीडिएट भी बना दीजिए, और फिर डिहाइड्रेशन करके फाइनल प्रोडक्ट ये बना देते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चाहें तो आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अपन नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इसी का पार्ट है, और वो है कि जिस तरह से हमने एल्काइल साइनाइड से रिएक्शन करवाई है वैसे ही रिएक्शन किससे भी हो सकती है, एस्टर से भी हो सकती है। एल्काइल साइनाइड की जगह अगर एस्टर ले लेते हैं, और दोनों स्टेप वही, पहले स्टेप में हम ग्रेनियर रिएजेंट से रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो भी हमारे पास क्या फॉर्म होते हैं, कीटोन फॉर्म होते हैं। अच्छा ध्यान देना, ये NCERT में गिवन नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ आपको, है ना।
इसको पढ़ेंगे, वैसे आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं क्योंकि कीटोन बनाने के जब मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस मेथड से भी कीटोन बनते हैं। एक बार समझ लीजिए इसमें रिएक्शन होगी कैसे। वैसे तो आप याद रख लीजिए, देखो CH3 C3H7 है ना, इसको CH3 CH2 CH2 ऐसे भी करके लिख सकते हो। C डबल बॉन्ड O CH3, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन सबसे पहली स्टेप में किससे करवानी है हमें, C6H5MgX। अब आप देखिए, ध्यान देना, इसमें माइनस प्लस तो आप पहचानना जान ही गए। जब भी आपको ग्रेनियर रिएजेंट है तो मेटल में पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें जो होगा ना, इसमें रिएक्शन जो होगी वो किस तरह से होगी, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब इस तरह से इसका एडिशन होगा, तो नेगेटिव वाले पार्ट जो है वो तो पॉजिटिव के पास चला जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा। और इस तरह से रिएक्शन C3H7COMgX और यहाँ पे बन जाएगा C6H5 और OCH3, ये बन गया। ओके, इंटरमीडिएट, फर्स्ट इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होगा, अभी इसके बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा। अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अगर हमें कराना है तो किस तरह से कराना है, देखो ध्यान देना कि इसमें भी दो H2O के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, H+ और OH-, इस तरह से होगा। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तो OH यहाँ पे आ जाएगा और ये जो है वो CH3 में माइनस क्यों लिखा है, मैं माइनस इसलिए रिमूव हो जाएगा ना। देखो CH3 और OH, H वाला पार्ट इसके पास जुड़ जाएगा, तो CH3OH जो है ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और एक OH यहाँ लग जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या होगा, एक और OH लगेगा यहाँ पे। एक और OH कैसे लगेगा, मतलब एक और वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा। कैसे यूज होगा देखना, ध्यान देना, H+ और OH-। चाहे तो मैं अलग अलग स्टेप में करके, चलो एक एक स्टेप करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ C3H7 C6H5 और यहाँ लग गया आपका OMgX और यहाँ पे इसके पास जुड़ गया OH। इसके ऊपर अगेन एक और वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा और इस तरह से मैं लिख सकता हूँ H+ और OH-। अब देखना यहाँ पे ये तो ऑक्सीजन तो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ में तो ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इस मैग्नीशियम Mg के साथ में जो है वो OH अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट है वो इस तरह से निकल जाएगा, MgX ये तो था ही, और ये OH इससे अटैच हो गया तो ये निकल, और ये जो है प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट ये बन जाएगा C3H7 C6H5 OH और यहाँ पे भी ये O और ये H, OH बन जाएगा। अब अगेन देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो क्या हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इनमें से क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। देखो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, -H2O होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, यस C3H7 C6H5 C डबल बॉन्ड O। तो ये एक आपको क्या फॉर्म होगा, कीटोन। देखो ये प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पे बनाया है 1-फेनाइल ब्यूटेनॉन फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो याद रखना कि इन्हीं जो हमने एल्काइल साइनाइड लिया था, मतलब एल्काइल साइनाइड की जगह अगर एस्टर भी लेते हैं तो सेम प्रोसीजर से हमें कीटोन मिल जाते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी मैकेनिज्म बता दी कि किस तरह से होती है। मैकेनिज्म याद रखना नहीं होता है, बस आपको इतना सा याद रखें कि यहाँ पे जो है वो ब्रेक करना है। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, ये उल्टा बोलती है मैंने, ये वाला नेगेटिव पार्ट है और ये वाला पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव वाला पार्ट जो है इस कार्बन से अटैच कर दीजिए और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो इसको रिमेनिंग प्रोडक्ट को तो मत लिखिए डायरेक्ट तो नहीं, तो यहाँ पे जो है वो बाई प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है वो कीटोन फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो इसको चाहें तो नोट कर लीजिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में तो नहीं गिवन है, लेकिन ये रिएक्शन भी होती है। चलिए अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन है कौन सी, फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन जो होती है उसमें जो प्रेजेंस ली जाती है वो लुईस एसिड लाइक AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस ली जाती है, और रिएक्शन जो होती है उसमें बेंजीन की रिएक्शन इस एसाइल क्लोराइड से करवाते हैं। अगर ये
ये ए आर है तो एसाइलेशन हो जाएगा, और आर अगर होता CH3 होता सिर्फ, तो इसका ये क्या हो जाता है, एल्काइलेशन हो जाता। मतलब अगर आर वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, ये वाला आर मतलब एरोमेटिक पार्ट जुड़ा हुआ है, तब तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। और अगर सिर्फ यहाँ पे आर मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, तो बात करते हैं। इसमें सिंपल सा है रिएक्शन, इतना रिएक्शन ही याद रखनी है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, मैकेनिज्म में दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। एग्जांपल ले लेंगे एक, ठीक है। इसमें देखिए सिंपल सा यहाँ पे क्लोरीन रिमूव होगा, है ना, AlCl4 माइनस बनता है, और यहाँ से क्या यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर। अगर बेंजीन रिंग है, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन नहीं है, तब तो इसकी किसी भी पोजीशन के ऊपर ये वाला ग्रुप जो है COR या फिर CO एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब ये ही रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, और अगर इस तरह से या तो ये अटैच हो जाएगी या फिर RC डबल बॉन्ड O, ये वाली रिंग अटैच हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये अटैच हो गई, और फाइनल आपको कीटोन फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सब्सटीट्यूटेड है ना, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है, तब क्या होगा, एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है और हमने इसकी रिएक्शन करवाई C2H5 COCl से। अब देखना यहाँ पे इसकी जो है, तो फाइनल जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ही हमारे पास फॉर्म होगा। पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा जो बनेगा, तो मेटा सब्सटीट्यूटेड या तो अल्फा, ये जैसे ही सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है तो उसकी वजह से बेंजीन के ऊपर या तो ऑर्थो पोजीशन मतलब इस पोजीशन और इस पोजीशन पे, या फिर पैरा पोजीशन पे ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो कहाँ अटैक करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करते हैं। इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आपको फॉर्म होते हैं। लेकिन इस केस में पैरा सब्सटीट्यूटेड जो प्रोडक्ट हैं वो मेजर प्रोडक्ट होगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 और आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, उन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से रिपल्शन होगा। इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो पैरा सब्सटीट्यूटेड होगा, माइनर प्रोडक्ट जो होगा वो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने एक एग्जांपल लेके आपको ये चीज़ समझा दी है। बाकी एनसीईआरटी में सिर्फ ये ही रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट एनसीईआरटी में ये 3 रिएक्शंस हैं, लेकिन एक रिएक्शन और है जिसको हम एल्कोहल फिनॉल ईथर में डिस्कस करके आए हैं। तो वो एल्कोहल से डिस्कस किया था। एल्कोहल में हमने डिस्कस किया था अगर प्राइमरी अगर एल्कोहल है तो उससे तो एल्डिहाइड बनते हैं, उसकी ऑक्सीडाइजेशन अगर करते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC है ना, pyridine क्लोरोक्रोमेट जो है, उसकी रिएक्शन अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो ये है, या फिर pyridine क्लोरोक्लोराइड को PCC को हम क्या बोलते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस pyridine और प्लस HCl। ये रिएक्शन हम डिस्कस की थी एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में, आप जाके चाहे चेक कर सकते हैं वहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, ओके। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल्स होते थे, अगर 1 डिग्री एल्कोहल हैं और PCC या फिर क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड या एनहाइड्रस मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, जैसे यहाँ मैं PCC से बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म होते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं। लेकिन अगर ये ही क्या हों, 2 डिग्री एल्कोहल्स हों, कैसे हों, 2 डिग्री एल्कोहल्स हों और PCC से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन फॉर्म होते हैं। 3 डिग्री से एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनते हैं। ये रिएक्शन हमने कॉमन में जो रिएक्शंस थी उनमें भी डिस्कस की थी। जैसे ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब जो OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो अदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको 2 डिग्री अल्कोहल्स बोलते हैं। इसकी जब ऑक्सीडेशन जो है वो pyridine क्लोरोक्रोमेट से करवाते हैं तो कीटोन फॉर्म होते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल सिंपल सा है, प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल है। 2 प्रोपेनॉल में OH जो है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इसलिए इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। और इसका ऑक्सीडेशन जब हम PCC से करवाते हैं तो आपको क्या फॉर्म होगा, एक कीटोन फॉर्म होगा, प्रोपेनॉन, या इसको कॉमनली एसीटोन भी बोलते हैं। तो ये कुछ मेथड थे जिनसे आप कीटोन बना सकते हैं। तो मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आज कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्कस करेंगे।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।